से आज हम इन हाइट्स पर हैं। सर, ये आपके विजन का काम है। मैं तो बस एक छोटा सा वर्कर हूँ। वर्कर, तुम्हारे बिना ये सपना सपना ही रह जाता चोपड़ा। तुम्हारे जैसे लॉयल आदमी के बिना किसी का बिजनेस मुश्किल हो जाता। इसलिए मैं ये कंपनी तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ। ये पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें ज़्यादा राइट्स देगा। मैं और मेरी फैमिली यूरोप जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। चोपड़ा, ये क्या हो रहा है? तुम मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे? शर्मा जी, अब ये कुर्सी मेरी है। पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स तो आपने मुझे ही दिए थे, याद है? ये कंपनी अब ऑफिशियली मेरे अंडर है। ये तुम क्या कर रहे हो चोपड़ा? मैं तुम पर भरोसा करता था। तुम मेरी मेहनत और सपने को बर्बाद कर रहे हो। भरोसा? शर्मा जी, इस दुनिया में भरोसे से ज़्यादा ज़रूरी पैसा है, और अब ये कंपनी और ये पैसा सब मेरा है। तुम्हारे से गद्दार पर मैंने अपने सपने और फैमिली को रिस्क में डाल दिया। तुम्हें मेरी मेहनत में एक पैसा वापस करना होगा। बेटा, तुम्हारे पापा से एक पुरानी कहानी। अगर कुछ बनना है तो चोपड़ा की तरह सोचना सीखो। सपने देखना अच्छा है, पर सिर्फ मेरे लिए। अशोक, ये दुनिया तुम्हारे से मासूम इंसान भी नहीं बनी, पर एक बात याद रखना, अपनी इज्जत और अपने सपने के लिए कभी पीछे मत हटना। सीमा, तुम जानती हो कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, है ना? हाँ, समझना जरूरी है। जैसे मैं तुम्हारे पापा को समझ गया था, जैसे उन्होंने मेरे पापा को समझ गया था। अशोक, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा? मैं समझी नहीं। समझोगी कैसे सीमा? तुम्हारे पापा ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरे पापा को दुनिया के सामने नीचा दिखाया और मुझे एक नया नाम और जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। अशोक, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। तुम मेरे पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। और मैं तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता था सीमा। गुड बाय। पहला कदम पूरा हुआ। चोपड़ा, तुम्हारे खात्मे का वक्त अब शुरू होता है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये गार्डन भी आपने इंतजार कर रहा था। थैंक यू बाबूलाल, बट इस गार्डन का सबसे खूबसूरत फूल तो ये है। मैडम जी, पर अगर अजय साहब और आपका एक डांस हो जाए तो गार्डन में चार चार लग जाएंगे।
यह तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस घर की तुम्हारा प्यार और समझ मुझे हमारे बिजनेस के लिए नई उम्मीद देती है। ये आपका आशीर्वाद ही है छोटा साहब, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अजय, अब तुम्हारे हाथों में मेरी कंपनी की स्टेट है। मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी लेगेसी को संभालोगे। मुझे ये जिम्मेदारी मिलना एक सपने जैसा लग रहा है। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। माफ कीजिए सर, अजय साहब के ऑर्डर है कि आपको अंदर आने की अनुमति नहीं है। अजय, ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, वही किया जो आपने मेरे पिता के साथ किया था छोटा साहब। आपका भरोसा तोड़कर आपका एम्पायर छीना, जैसे आपने मेरे पिता से छीना था। ये कैसे हो गया? वो कुछ दिनों से बीमार थी सर, पर उन्होंने कभी आपको डिस्टर्ब करने नहीं दिया। उन्होंने आखिरी वक्त में बस आपको याद किया। माँ, आपने हमेशा कहा था कि इंसान की असली दौलत परिवार होता है, पर मैंने आपको, अपने खुद के सुकून को, सब कुछ खो दिया सिर्फ एक बदले के लिए। पैसा, पावर, बदला, सब कुछ मिला मुझे, पर इस सब की कीमत मेरे अपनों से चुकाई गई। हम जिंदगी भर ये सोचने में लगा देते हैं कि कैसे दूसरों को हराएं, कैसे उनसे ज़्यादा कमा लें, पर असली जीत तो तब होती है जब हम अपने प्यार और रिश्तों को संभालते हैं। आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे पिता का असली सपना एक खुशहाल जिंदगी थी, ना कि एक बदले की दास्तान। काश मैं ये पहले समझा होता।